आज हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के सामने आते हैं और ये सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है। तो आइए एक बार फिर हम उस अध्ययन के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हाथ रखने के द्वारा से जो है क्यों पौलुस ने तीमुथियुस को मना किया था कि शीघ्र किसी के ऊपर हाथ ना रखना। उसको हम जारी रखेंगे और हम सीखेंगे और हम देखेंगे कि हाथ रखने के द्वारा से आशीषें या जो कुछ भी उस व्यक्ति के जीवन में है वो कैसे जो है ट्रांसफर होती है और उसके जीवन में आ जाया करती है। आज हम उसी के ऊपर देखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48 अध्याय उसके 14 से लेकर 16 तक एक वचन है जहां पे हम देख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी पर बहुतायत से बढ़े। हमने ये वचन को देखा और पढ़ा कि कैसे इज़राइल जो है अपने दोनों पोतों को अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आशीष दिया और उनके जीवन में ये सारी आशीषें बोली। और हम देख सकते हैं कि इनके जीवन में जो है जो आशीष है वो अपने बाप दादाओं से कैरी करते हुए आ रहा था, जो परमेश्वर ने उसे उनके अब्राहम इसहाक और अब याकूब के जीवन में जो आशीषें परमेश्वर ने दी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी जो आशीष जो उनके जीवन में थी, अब वो अपने पोतों के जीवन में उन आशीषों को अपने दाहिना हाथ बढ़ाकर उड़ेल रहा है। हम और एक वचन को देख लेते हैं और वो वचन इस प्रकार से है। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसके 9वें वचन को हम देखते हैं। विवरण जो है ये बात को हमें बताती है और कहती है। उसके 9वें वचन में देख लेते हैं। हम देखिए क्या लिखा। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने दाहिने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। ये जब हाथ रखे गए और हाथ रखने के द्वारा से जो चीजें लोगों के जीवन में ट्रांसफर हुई, लोगों के जीवन में आई, ये वास्तविक है। और इसीलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है कि शीघ्र जो है अपने हाथ को किसी के ऊपर ना रखना। हम देख रहे हैं पुराने नियम में कि आशीषें हाथ रखने के द्वारा से कैसे ट्रांसफर हुई। हमने देखा कि मूसा के जीवन में जो आत्मा था, मूसा के जीवन में जो आशीष थी वो यहोशू के जीवन में उतरी, क्योंकि मूसा बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था और वही आत्मा जो है यहोशू के जीवन में ट्रांसफर हुई। आइए एक वचन को और हम देख लेते हैं और वहां ऐसे लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 14 से लेकर 17। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रेरित हैं, प्रेरितों ने जो है वहां पे लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्हें पता चला कि ये लोग अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वहां हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने प्रार्थना किया तो वहां प्रार्थना केवल और केवल जो है उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की ताकि वो पवित्र आत्मा को पाए। उन्होंने हाथ नहीं रखा पहले, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें अगुवाई दी और वो इस बात के लिए उन्होंने कहा दे जो उनके जीवन में पवित्र आत्मा उतरा था, पवित्र आत्मा का चलन उनके जीवन में था, जब उन्होंने हाथ रखा तो उन लोगों के जीवन में जो है जो विश्वासी थे उनके जीवन में पवित्र आत्मा सामर्थ्य तरीके से उतरा। हम देख सकते हैं हाथ रखने के द्वारा से जो आपके जीवन में है, जो आप के अंदर है, वो कैसे एक व्यक्ति के जीवन में हस्तांतरित हो जाता है। हम और एक वचन को देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 6 वचन में पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि जैसे मेरे हाथ रखने के द्वारा से जो तुझे वरदान मिला है उस वरदान को क्या कर, तू चमका दे, उस वरदान को जो है प्रज्वलित कर दे। और हम देख सकते हैं कि पौलुस अपने हाथ
जब तीमुथियुस के ऊपर रखा था, तो जो पौलुस के जीवन में पैशंस था, जो पौलुस के जीवन में परमेश्वर के प्रति जो बोझ था, वो उसके जीवन में आया और उसके जीवन में भविष्यवाणी उसने की हाथ रखकर, और वो पवित्र आत्मा को पाया। एक नौजवान जो है पासवान के रूप में जब वो उसे अपॉइंट किया गया था, तो पौलुस इस बात को जानता था और उसने उसके ऊपर हाथ को रखकर उसको स्थिर किया और आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। याकूब की पत्री में उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई बीमार है, किसी तरीके से समस्याओं में है, तो वो एक काम करे, और उन्हें इस बात को बताया गया था और कहा गया था कि तुम्हें उस प्राचीनों को बुलाना है और वो तेल मलकर जो है लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनके ऊपर हाथ रखना है पहले, लेकिन वो ये बताया था कि तेल मलकर जो प्रार्थना की जाएगी, उस प्रार्थना के द्वारा से वो व्यक्ति जो है चंगा हो जाएगा, और प्रभु की योजना और प्रभु के जो प्रेरणा के द्वारा से उनके ऊपर हाथ रखकर जब प्रार्थना की जाएगी तो वो व्यक्ति चंगे हो जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में भी एक ऐसी बात को हम पाते हैं, जब पौलुस एक व्यक्ति जो के यहाँ गए थे और उसके ऊपर जो है उसने हाथ रखा, क्योंकि वो ज्वर और आंच से पीड़ित था, और जब उसके लिए प्रार्थना की और उसके ऊपर हाथ को रखा, तो उस व्यक्ति का जो है वो ज्वर और जो आंव था, जो डिसेंट्री से ग्रसित था, वो व्यक्ति तुरंत जो है चंगा हो गया। हमने कहीं भी ये नहीं देखा है कि उनके ऊपर हाथ रखा, लेकिन वो इसलिए हाथ रखने के लिए मना इसलिए नहीं किया गया, मना जो है कि क्योंकि हाथ रखने के द्वारा से जो कुछ भी आपके जीवन में है, आप उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर करते हैं, और आप जो है उस व्यक्ति को जो कुछ आपके अंदर में है उसे प्रदान कर देते हैं। तो इसी वजह से जो है पौलुस हम देख सकते हैं कि तीमुथियुस को चेतावनी के तौर में बोला कि शीघ्र ही किसी के ऊपर तू हाथ मत रखना। हाथ रखने के लिए मना नहीं कर रहा, प्रार्थना करके सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए मना नहीं की जा रही है, लेकिन पौलुस इस बात की गंभीरता को जानता था कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में है, जो कुछ भी तुम अपने जीवन में महसूस करते हो, जिस प्रकार से संबंध आपका प्रभु के साथ में है, वो सारी चीजें उस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर होती है जिस व्यक्ति के ऊपर आप हाथ रखकर प्रार्थना को करते हैं। सो आइए हम इस बात को जानें और देखें कि कैसे आशीषें जो है, पुराने नियम में हमने देखा कि इस्राएल ने प्रार्थना किया अपने पोतों के लिए, और वो आशीषें जो उसके जनरेशन टू जनरेशन जो आशीष प्रभु ने दी थी वो उनके जीवन में ट्रांसफर किया। हमने देखा कि मूसा ने जो है प्रार्थना की और यहोशू के जीवन में बुद्धि की आत्मा जो है उतरी, और वो बुद्धिमानी के साथ इस्राएलियों की अगुवाई करता रहा। और हमने देखा कि प्रेरितों के काम में जब प्रार्थना की गई तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और जो कुछ भी उनके जीवन में था प्रेरितों के पास, वो जब हाथ रखा गया तो लोगों के ऊपर जो विश्वास करने वाले हैं उनके ऊपर उतरा। हम देख सकते हैं कि पौलुस ने जब तीमुथियुस को जो है हाथ रखा और तीमुथियुस को उसने प्रार्थना किया तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा उतरा। हमने देखा कि याकूब कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो प्राचीनों को बुलाए, तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करे। और हमने देखा कि 28 अध्याय प्रेरितों के काम, वहां भी हमने प्रार्थना के बारे में देखा कि उसके लिए पहले प्रार्थना की गई और फिर बाद में उसके ऊपर हाथ रखा गया। और ये बात को इसीलिए बताया जा रहा है कि हमें समझना है, गंभीरता से जानना है कि हम किसी के ऊपर भी यूं ही हाथ ना रखते रहें। और मैं आगे को जो है आप लोगों को बताऊंगा कि जब हाथ रखते हैं, हमने तो ये देखा कि आशीषें ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन हम आगे और एक पार्ट में देखेंगे कि जब आप हाथ को रखते हैं तो आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और कितनी बड़ी बात जो है वहां पे दूसरों के जीवन में होना शुरू हो जाता है। सो मैं इस संक्षिप्त रूप से जो ये वचन को आप लोगों के सामने में रखा हूं, इस वचन के द्वारा से प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।